सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी ईश्वर की कृपा से सकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे और प्रभु के प्रेम में बने हुए होंगे। प्रभु जिसके अद्भुत अनुग्रह हम सबों पर है कि उसने हमें यह सुंदर संगति को दिया है कि हम सब एक साथ मिल पाते हैं, एक साथ जुड़ पाते हैं और साथ मिलके हम प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर पाते हैं। और प्रभु हर दिन हमें अपने दास दासियों के माध्यम से हमसे बातें करते हैं, अपने जीवन के मार्ग को हमें बतलाते हैं, सिखलाते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने फिर से आज के इस सुंदर समय में हमें यह सुंदर मौका दिया है, तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो इस आराधना भवन में हैं, जो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, आइए हम फिर से एक मन होकर बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े विश्वास के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं और उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उस पर ध्यान लगाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर हैं भाई ज्योतिष हैं, बाई ओर बीच में हैं भाई रोहित और भाई सुमित हैं। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई रोहित और आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम मिलकर बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ प्रभु की स्तुति करें, उसके हर एक उपकारों के लिए उसका धन्यवाद करें। और आज के दिन में जो प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस घड़ी हम बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, जिससे हमें आज के इस दिन में ईश्वर पिता की अनुग्रह प्राप्त हो, हमें दया मिले, उसकी करुणा हम पर आज छा जाए। इस घड़ी हम सच्चे मन, सच्चे हृदय से उस ईश्वर को पुकारेंगे जिसने आज के इस दिन में, इस समय में आपको नाम लेकर अपने पास बुलाया है, जो चाहता है कि आप उससे लिपटे रहें, जो चाहता है कि आप उसके सानिध्य में पाए जाएं, जो चाहता है कि आप उसके नाम से आशीषित हो जाएं। आइए उस ईश्वर को इस घड़ी हम धन्यवाद देंगे जिसने हमसे प्यार किया। धन्यवाद करते हैं हे स्वर्ग में विराजमान सामर्थ्यवान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर। प्रभु हम सबका नाम लेकर अपने पास, अपने सानिध्य में बुलाने के लिए प्रभु हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस घड़ी हम अपने जीवन को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु, हमसे जुड़े एक एक लोगों को, एक एक कार्यों को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु, हम आज तेरा धन्यवाद करते हैं हृदय की गहराइयों से। प्रभु, तूने अपनी दृष्टि में हम सबको मूल्यवान जाना है। प्रभु, तेरे सद्भुत अतुल्य प्रेम के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आपने कहा प्रभु, चाहे पहाड़ डामाडोल हो जाए, पहाड़ियां टल जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान कभी डामाडोल नहीं होगा। प्रभु, तेरे इस अतुलनीय अटल प्रेम के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं माता के गर्भ से लेकर प्रभु आज तक तूने हमारी सुरक्षा की है। प्रभु, रक्षा की है, हमारी एक एक जरूरतों, एक एक आवश्यकताओं को आपने पूर्ण किया है। प्रभु, जब हम आपको नहीं भी जानते थे, उस वक्त भी आपने हम सबों को अपने अनुग्रह के, कृपा के घेरे में रखा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु, आपने हम सबों को महिमा में बुलाया है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे जीवन की एक एक सुखों के लिए, प्रभु एक एक दुखों के लिए आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
और इस घड़ी प्रभु हम सब बच्चे तेरे निकट आते हैं प्रभु। इस घड़ी हम तुझसे तेरे पवित्र आत्मा की मांग करते हैं प्रभु। हे प्रभु, इस घड़ी हम तुझसे जुड़ना चाहते हैं प्रभु। इस घड़ी हम तुझे महसूस करना चाहते हैं प्रभु। इस घड़ी हम तेरे प्रेम को अपने जीवन में पाना चाहते हैं प्रभु। हे प्रभु, इस घड़ी हमें अपने पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भर दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा के इस घड़ी हमें आनंद से भर दीजिए प्रभु, कि इस घड़ी हम बड़े भरोसे, बड़े आशा से तुझे पुकार सके, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा कर सके। हे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ जितने बच्चे इस घड़ी तेरे निकट आए हैं, तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को बड़े भरोसे के साथ तेरे निकट लाए हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ जैसा तेरा वचन कहता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हे प्रभु, तू इनके विश्वास के अनुरूप इनके जीवन में अद्भुत कार्यों को कर रहा है, अपनी महिमा को इनके जीवन में प्रकट कर रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करते हुए प्रभु फिर से इस समय को, इस आराधना, इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपता हूँ, समर्पित करता हूँ। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगता हूँ, उसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस घड़ी हम जितने आराधनालय में हैं, हम प्रभु की आदर में, प्रभु की महिमा में खड़े हो जाएंगे। यीशु जीवन का दरिया, जो मुक्ति का जरिया, जो इसमें डूब गया वो पार हो तो भैया। जीवन मिलता मिलता सिस ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता सिस ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता सिस ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता सिस ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए खुदा। जीवन मिलता मिलता सिस ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता सिस ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। मेरे ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना ना मैं थकना करेंगे महिमा है खुदा। ना मैं रुकना ना मैं थकना करेंगे महिमा है खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मिट गए
आंसू सूख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए ऐ खुदा। जीवन मिलता तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता तेरी बरकत आई है खुदा। विश्वास जो मैंने किया पल्ला यीशु का पकड़ा, उसने तरस मेरे पे खा मुझको चंगा कर दिया। विश्वास जो मैंने किया पल्ला यीशु का पकड़ा, उसने तरस मेरे पे था मुझको चंगा कर दिया। मन खुशियों से भर गए डूबे हुए भी डर गए, दुश्मन सारे हार गए ऐ खुदा। मन खुशियों से भर गए डूबे हुए भी डर गए, दुश्मन सारे हार गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए ऐ खुदा। जीवन मिलता तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता तेरी बरकत आई है खुदा। यीशु जीवन का दरिया जो मुक्ति का जरिया, जो इसमें डूब गया वो पार होता भैया। यीशु जीवन का दरिया जो मुक्ति का जरिया, जो इसमें डूब गया वो पार होता भैया। मन मंदिर में बस गए यीशु मेरे, हो गए उद्धार सबका कर गए ऐ खुदा। मन मंदिर में बस गए यीशु मेरे, हो गए उद्धार सबका कर गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए ऐ खुदा। जीवन मिलता तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता तेरी बरकत आई है खुदा। बरकत आई है खुदा। आइए फिर से हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा गाएं, उसकी स्तुति करें जो हर पल हमें नया जीवन देता है, जो हमें अपने आशीषों से भरता है, जिस पर हमारा भरोसा है। आइए उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करें।
पुकारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा है। तू हमको अदा करता सांसें हवाओं से, तेरा ही रहम रखता महफूज बलाओं से। तू हमको अदा करता सांसें हवाओं से, तेरा ही रहम रखता महफूज बलाओं से। बिन तेरे नहीं अपना एक पल भी गुजारा है, बिन तेरे नहीं अपना एक पल भी गुजारा है, जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा है। जब मैं नहीं लड़ पाता आई हुई आफत से, तू मुझको बचाता है आसमानी ताकत से। जब मैं नहीं लड़ पाता आई हुई आफत से, तू मुझको बचाता है आसमानी ताकत से। दुश्मन से मुझे मिलता फौरन छुटकारा है, दुश्मन से मुझे मिलता फौरन छुटकारा है, जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा है। जाने में जो मुझसे खताएं हुई, हाँ पाने के मैं लायक फिर भी न सजाएं हुई। अनजाने अजाने में जो मुझसे खताएं हुई, हाँ पाने के मैं लायक फिर भी न सजाएं हुई। जो बहता लहू तेरा मेरा वो कफारा है, जो बहता लहू तेरा मेरा वो कफारा है, जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा है।
हमारा सिर पर सिर प्रभु आप पर ही भरोसा, आप पर विश्वास है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपके अद्भुत अनुग्रह है कि हे पिता, हे प्रभु यीशु, आज हम आप पर विश्वास, आप पर भरोसा रख पाते हैं। और आपने कहा कि जितने भी आप पर भरोसा रखते, आप पर विश्वास रखते, वे कभी लज्जित, वे कभी कलंकित नहीं होते। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथों सौंपते, समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में पिता को चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए 3 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है अय्यूब के ग्रंथ से, अध्याय 17 पद संख्या 9, जिसमें वचन ऐसा कहता है, फिर भी धर्मात्मा अपने मार्ग से नहीं भटकेगा, जिसने हाथ निर्दोष है उसका बल बढ़ता ही जाएगा। दूसरा इशाया 3:10, देखो धार्मिक मनुष्य का भला होगा, उसे अपने कर्मों का पुरस्कार मिलेगा। और यशाया 45:3, मैं तुमको अंधकार में छुपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा, जिससे तुम जान जाओ कि मैं प्रभु हूँ, इस्राएल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार है, हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद इस वक्त जहाँ से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। हम सब की जो मानसिक स्थिति है, आत्मिक स्थिति है, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, गर्भ से लेकर अब तक हमने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। इस वक्त जो भी आज हमको सबको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो हम लोगों को वचन मिला वो 3 वचन मिला। अय्यूब 17:9, यशाया 3:10 और यशाया 45:3। तो अभी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा और अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गाड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान ले कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। सबसे पहले तो ये बात आप लोग जान लीजिए आज कि जितने लोग ईश्वर के मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको ये लगता है कि मेरे जीवन का आर्थिक समस्या नहीं जा रहा है, तो प्रभु कह रहा है कि अगर आप प्रभु के मार्ग पे चल रहे हैं, चाहे जितने लंबे समय से चल रहे हों,
आपकी दुर्दशा चाहे अभी जितनी बड़ी क्यों ना हो, समस्याएं चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक निर्धारित समय के बाद अपने आप, ध्यान से सुनिएगा, अपने आप आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और विशेषकर आज आर्थिक आशीष की बात कही जा रही। आर्थिक आशीष समझ रहे हैं ना? पैसा, पैसा 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 पैसा, धन, रुपया, मनी। हम लोग, सब लोगों के जीवन में ये लगता है कि क्या हम प्रभु के मार्ग पे चलेंगे तो हमें पैसा आ सकता है? क्या हम सही तरीके से जीवन जिएंगे तो हम धनी हो सकते हैं? क्या हम सही तरीके से चलते रहें तो हमें पैसा आ सकता है? निश्चित तौर पे आ सकता है। अगर आप गलत ढंग से पैसा ले आए दूसरे को देख के, तो बाइबल कहता है कि विपत्ति के समय में वो पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा। दूसरी बात कि बाइबल कहता है कि अन्याय से अर्जित किया हुआ संपत्ति आपके आधे उम्र में साथ छोड़ के चली जाती है। कब चली जाएगी? हाँ, आधा उम्र जब आपका होगा, आधा उम्र मतलब जैसे अभी 40 साल के हुए, 45 साल के हुए, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, या वो पैसा आपके किसी ऐसे जगह चला जाएगा जो आपके किसी लाभ का नहीं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो लोग प्रभु में चल रहे हैं वो इरिटेटेड हैं, परेशान हैं, थक रहे हैं, टूट रहे हैं, और उनका ये कहना है कि मेरे जीवन में अभाव क्यों है, अभाव क्यों नहीं समाप्त हो रहा है, हम रिचार्ज क्यों नहीं करा पा रहे, हम धन, गाड़ी, बंगला, पैसा, वस्त्र, अच्छा भोजन क्यों नहीं कर पा रहे, हम तो प्रभु में चल ही रहे। तो प्रभु आज उनको ये कमिटमेंट करता है कि अगर आप सच में प्रभु में चल रहे हैं, दो तरीका से लोग हैं, एक सो कॉल्ड प्रभु में चलने वाला, दिखावे के लिए प्रभु में चलता, दिखावे में चलना समझता है। दिखावे में चलने का मतलब है कि जो काम आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, प्रेयर दिखाने के लिए कर रहे हैं, उपवास दिखाने के लिए कर रहे हैं, बताने के लिए कर रहे हैं। अब देखे होंगे कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, किसी भी धर्म में लोग डोनेट करता है तो उसका ना पत्थर पे नाम लिखा रहता है ना? नाम क्या लिखा है? स्वर्गीय राज, बॉन्ड इतना से इतना, है ना? इन्होंने अपने इस काल में चर्च बनाने के लिए 10 करोड़ रुपया का दान किया था। नाम लिखा हुआ है। कितना का? देखिए, बोलना है तो बड़ा बड़ा बोलना, छोटा नहीं बोलना चाहिए आदमी को अपने बारे में भी। क्या बोल, है ना? तो जब वो स्वर्गीय राज जो अब नहीं रहे, अब दूसरे का नाम लेते तो उसको बुरा लग जाता है। आजकल तो वैसे भी बीमारी बहुत चला हुआ है, सोचा पता नहीं इसी बुखार में कहीं हम निकल ना ले, तो हम अपना ही ले लिए है ना, है ना? अब वैसे भी दुनिया की सबसे बड़ी सत्य मृत्यु है, लेकिन किसी को कह दो कि आप मरने वाले हैं तो आपको इतना गाली देगा, इतना गाली देगा, ये देखो ये आदमी मेरा भला नहीं चाहता है कि हम मर जाएं, है ना? जबकि मरना सबको है। तो वो जो चर्च के आगे या मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा के आगे जो मेरा बड़ा सा नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मैं दिखा रहा हूं कि मैंने दान दिया है। बाइबल में लिखा है कि जब तू दान करे या उपवास करे तो तुरही नहीं बजा। तुरही मतलब
पूरा बैंड बाजा के साथ मत बजाते जा कि हम ये किए, हम ये किए, हम ये किए, हम ये किए। जब हम कोरोना काल में हम देख रहे थे कि जो छोटा छोटा लोग था वो अगर किसी 4 आदमी को खिला दिया तो फेसबुक पे स्टेटस डाला, मैंने आज पूरी छोला बांटा, है ना, मैंने आज बर्गर बांटा, मैंने आज बन बांटा। और बड़े बड़े जो लोग हैं जो करोड़ों अरबों का दान कर रहे हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात मैं बताऊं, सलमान खान फाउंडेशन है जो डोनेट करता है, कितने लोगों को उसने, कितने लोगों का भाईजान ने इलाज करवाया, बड़ा बड़ा रकम देके। आप कहीं नहीं देखिएगा कि फेसबुक में आएगा इसने ये किया। ऐसे बहुत सारे हीरो हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उनका मुंह पे नाम आ गया तो मैंने ऐसे बोल दिया, बहुत सारे लोग हैं। बिल गेट्स की बात कीजिए तो उनका एक अलग से एनजीओ चलता है जो गांव-गांव में जा के और बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। और कभी वो ऐसे पोस्ट नहीं करेंगे ऐसे ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, लेकिन जो 4 रोटी बांटने वाला लोग, उनका बैनर बड़ा होगा और पोस्ट बड़ा होगा। क्या कर रहे हैं वो? दिखावा कर रहे हैं। अब जैसे हम लोगों की बहुत सारी मजबूरी है, हम लोग एनजीओ का काम करते हैं तो हम लोग को पोस्ट वीडियो बना के भेजना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इसलिए बनाते हैं कि वो सोर्स मेरा, जैसे सोर्स क्या है कि आपने मुझे कंबल दिया, मैंने किसी को दे दिया, आपने मुझे डोनेट किया, मैंने किसी को डोनेट कर दिया। अब किसी एक आदमी को तो मैं फ़ोन करके बता नहीं सकता हूं कि भैया मैंने डोनेट किया, तो हम लोगों को वीडियो बनाना अनिवार्य हो जाता है ताकि देख लो कि आपका पैसा सही जगह पे जा रहा है ना। तो ये सो कॉल्ड, अब जैसे सो कॉल्ड का क्या है कि कोई आदमी अपने सास का या ससुर का सेवा किए जा रहा है, क्यों कर रहा है? भैया ये बूढ़ा बूढ़ी मरेगा या जीते जीते इसका पेंशन चाहिए, या मरेगा तो इसका प्रॉपर्टी लिख देगा मेरे माथे पर, इसलिए सेवा कर रहा है। पूरा समाज के सामने आप अच्छी बहू बने हुए हैं, अच्छा पिता बेटा बने हुए हैं, लेकिन अंदर आपके चल रहा है कि जैसे ये मरेगा इस सारे धन पे किसका कब्जा हो जाएगा? भूषण, छोटी का, है ना, भूषण का। जिसका मतलब वो दिमाग में सोच क्या है, उसके सोच ये चल रहा है कि ये कब सरके। नियत ईश्वर जो है वो अंतःकरण देखने वाला परमेश्वर। उपवास कर रहे हैं, उपवास के दरमियान हम जा रहे हैं, भैया चाय पी लीजिए, आज फ्राइडे है यार, जानते हो मैं फ्राइडे के दिन तो बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम तो क्लोज हो। वो क्लोज बोल बोल के 200 आदमी को बता दिया। क्या बोल, है ना, पूरे शहर को पता है उपवास है, सबको यही बोला कि हम सिर्फ तुमको बता रहे। तो कोई भी काम अगर दिखावा के लिए कर रहे हैं, आप दिखावा के लिए धर्मी हैं, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप अगर सच में प्रभु के मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो बाइबल कहता है कि जमासी को मांस के टुकड़े की कमी हो सकती है, मगर मेरे अनुयायी, मेरे भक्त, मेरे दास को कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। और धर्मी की पहचान विपत्ति में होती है, अच्छे वक्त पे नहीं होती है। जब बुरा वक्त हो, पूरा का पूरा टाइम खराब चल रहा हो आपका। अयूब, जिसके वचन पे आज हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, अयूब से उसका एक जानने वाला जिसका नाम था एलीपज आरोप लगा रहा था कि तुम गंदे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, तुम वो हो, फलाना ठिकाना, ऐसा वैसा, बहुत सारी बातों को वो कह रहा था। और साथ में एक बात कही उसने कि ये सब हम ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हैं, अनुभव है मेरा, तुम्हारे बाप की उम्र से भी ज्यादा मेरा उम्र है, तुम्हारे पिता से भी की उम्र से भी ज्यादा मेरा उम्र है, तो हम जो कह रहे हैं वो सही है।
अच्छा एक बात बताइए, गधा अगर बूढ़ा हो जाए तो घोड़ा हो जाएगा? भूषण, गधा ही रहेगा। उम्र बढ़ने से अनुभव बढ़ जाए ये जरूरी नहीं है। बूढ़ा गधा गधा ही रहेगा ना। क्या रोहित, कि वो घोड़ा हो जाएगा? नहीं ना। लोग अगर उम्र का हवाला दे कहे कि मेरा उम्र बहुत हो गया इसलिए हम जानते हैं, ऐसा नहीं है। एलिपिज समझा रहा था उसको, और ये साथ में ये जोड़ा जो लाइन पढ़ के मुझे बड़ा अजीब लगा है कि वो अयूब को समझा रहा था, इतने बड़े धर्मी को समझा रहा था कि तुम अधर्मी हो। पढ़िए एक लाइन 15 का 10, अयूब 15 का 10। हम लोगों में तो पक्के बाल वाले और अति पुरने मनुष्य हैं, जो तेरे पिता से भी बहुत आयु के हैं। बड़े बड़े लोग हैं और हम लोग की बात को मानो, है ना। मूर्ख अगर बूढ़ा हो तो मूर्ख ही रहेगा कि विद्वान हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा? बुद्धिमान नहीं होगा, वो मूर्ख मूर्ख ही रहेगा। इसीलिए बाइबल कहा कि मूर्ख से संगति नहीं करना। बाइबल कहा कि मूर्ख को पैसा दे दो, ज्ञान नहीं दो। अगर तुम उसको ज्ञान दोगे, दुष्ट को, मूर्ख को अगर ज्ञान दोगे तो वो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। इस बात पे मैंने विचार किया कि लोग आजकल हमसे चिढ़ते क्यों हैं, तो प्रभु ने कहा भैया वो मूर्ख है, इसलिए ज्यादा चिढ़ते हैं। उनको ज्ञान रखता, क्योंकि बाइबल में नीति वचन में एक वचन कहा है कि धर्मी को सुधार, उसे छड़ी मार, वो तुम्हारे छड़ी से और सुधरेगा और अच्छा होगा। लेकिन मूर्ख और दुष्ट लोग हैं, उसको जब छड़ी मारोगे तो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। बताइए। फिर मैंने कहा अरे राज, सुधरना होगा तुमको। हर जगह ज्ञान देना जरूरी नहीं है ना। ज्ञान को देना वहीं जरूरी है जहां ज्ञान का सम्मान हो। जहां ज्ञान का सम्मान नहीं हो तो वहां ज्ञान देना अनिवार्य नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि दोपहर के 1 बजे आप दिया जलाइए, दिया का कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं है, सूर्योदय है भाई, तो वहां आपका परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हो उसको भोजन दीजिए, भोजन का कोई महत्व नहीं करेगा। और जो अपने आप को मूर्ख, आज के समय में कौन है? सबसे बड़ा दुनिया का मूर्ख वो है जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। भूषण, मूर्ख की परिभाषा जो मैंने इन दिनों समझी कि जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है वही सबसे बड़ा मूर्ख है। उसको लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की राय की जरूरत नहीं है, मुझे किसी अगुवा की जरूरत नहीं है, मुझे किसी परामर्शदाता की जरूरत नहीं है। मैं जो जानता हूं सही है, मैं जो करता हूं सही है, मुझे मंजिल मिल जाएगा तो मेरी पहचान बन जाएगी। आज मेरी पहचान इसलिए नहीं है कि मुझे मंजिल नहीं है। ये सबसे बड़ा वहम है उसको। क्योंकि हर मूर्ख को सबसे ज्यादा यही लगता है कि वो बुद्धिमान है, जैसे हर पागल को लगता है कि वो पागल नहीं है। अगर ऐसा रहता तो रिम्पास खाली रहता। वहां जितने लोगों को आप एडमिट कराने ले जाओगे तो पूछेगा हम पागल हैं, यहां लेके आए हो? हाँ, मेरा प्रॉब्लम तो तुमको समझ में आ नहीं रहा है ना। ऐसे ही बात करता ना पागल। क्या मैडम? सब पागल यही बोलते। वैसे ही सारा मूर्ख यही करता। अच्छा हम मूर्ख हैं, हम जानते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तुम ही से सीखे। तो जिसकी सीखने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए वो कौन है? मूर्ख है। और उसका विनाश वहां से शुरू हो गया। अब ये लोग अयूब को ज्ञान दे रहे थे। किसको ज्ञान दे रहे थे? अयूब को। और अयूब को ऐसा ऐसा ज्ञान दे रहे थे कि भैया तुम्हारा इस वजह से ये हुआ है, तुमने ये गलती की होगी, ये किया होगा, वो किया होगा। तो अयूब ने वहां एक उत्तर दिया
और गुस्सा में कहा, तुम सब जो यहां आए हो हमको शांति देने नहीं आए हो, तुम लोग ना निकम्मा लोग हो, निकम्मे शांति देने वाले लोग हो। आप देखिएगा आपके घर में भी बहुत सारा दुख तकलीफ हो तो ऐसा निकम्मा शांति देने वाला आता है घर में। जैसे कोई मरा हुआ है आके कहे मर गया मर गया मर गया मर गया, कैसे मर गया, ये अब तुम कैसे खाओगे कैसे पियोगे, यही तुम्हारा आधार था। अच्छा तुमको चुप करा रहा है कि तुमको और रुला रहा है। वो ऐसे, खासकर हमारी माताएं बहनें ऐसी आती हैं, वो वहां से पोजीशन लेंगी। जैसे गेट पे मान लीजिए यहां मेरा बॉडी पड़ा हुआ है ना, और गेट पे ही पोजीशन लेंगी, एकदम रोते चिल्लाते बिलखते हुए यहां पहुंचेंगे। है ना। एक दिन मैं किसी अपने जानने वाले के माँ की कब्र के पास से मैं गुजर रहा था तो मुझे एक शायरी याद आई कि आज जो मेरे मरने पे रो रहे हैं, अगर मैं जिंदा हो जाऊं तो मुझे जीने नहीं देंगे। क्या भूषण, है ना। तो वो बच्ची बोली सही सही बोल रहा है ना। तो वो ऐसे प्रिटेंड करता है ना, आप देखिएगा जैसे आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है या किसी का बीमारी हो गया, कुछ हो गया है, 4 आदमी ऐसे मिलेगा, वो शांति देने नहीं आया है। उसको अय्यूब निकम्मा शांति देने वाला का है, जो बोला कि तू भाग यहां से, तू मेरा घाव ठीक करने नहीं आया, तुम हमको ऐसी सी बातें कह रहा है कि और मैं दर्द से भर जाऊं। पढ़िए वचन 16 का 1, 2, 3। तब अय्यूब ने कहा, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ, तुम सब के सब निकम्मे शांति दाता हो, क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? तू कौन सी बात से झिड़क कर उत्तर देता है? डांटा। आपके भी घर में कभी कोई ऐसा आए शांति देने वाला जो शांति नहीं दे रहा, शांति के नाम पे आपके जीवन में क्रांति करा के जा रहा है। जैसे देखिएगा कि 2 पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो और कोई मिडिल मैन आया जो आपको वो आया है कि अच्छा ठीक है हम बताते हैं, और उसको लगा दिया। भूषण ठीक नहीं है, हम जानते हैं क्या क्या करता है, तुम सही सोच रही है ना। भूषण को जाके बोला, छोटी कहाँ फंस गए तुम सिमडेगा के चक्कर में, है ना, इतना अच्छा खासा जिंदगी जी रहे थे, इधर कुछ और बोला उधर कुछ और बोला। आया किस लिए वो? शांति देने। वो शांति दे के गया कि और आग डाल दिया। बाइबल लिखा है कि काना फूसी से विवाद बढ़ जाता है। इसलिए मैं जब किसी को बुलाता हूं तो 4 आदमी के सामने बोलता हूं, क्योंकि काना फूसी क्या करना है भैया, सही बात है, मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। अब लोग सोचता है कान में आके बोले हम, भूषण तुम ना वचन गलत बोल के आए हो। यही काम है, मतलब औरत है, लड़की है हम, भूषण वचन तुम ठीक नहीं समझा के आए हो। इससे फायदा क्या होगा कि 4 आदमी और सुन रहा है तो उसको पता लगना चाहिए कि अगर गलत कर रहे हैं तो रोका जाता है कि नहीं। बाइबल कहता है कि धर्मी को मार और उससे दुष्ट भी सुधर जाते हैं। कई बार आप देखे होंगे, एक बच्चा पे डंडा छोड़िएगा, चलाना है, उससे चलाने से 5 बच्चा सुधर जाता है। एक जगह लिखता है कि दुष्ट को मार धर्मी भी सुधर जाएगा। मतलब किसी एक को हिट कीजिए, कानाफूसी करने से बाइबल मना करता है। ये ऐसे लोगों से अपने घर को बचाना होगा। अय्यूब वहां इन लोगों को भगाने के लिए बोला कि भागो यहां से, तुम लोग गलत सलत हमको बोलने जा रहे हो। और बहुत सारी बातों कहने के बाद अय्यूब कहा कि अगर हम सही हैं तो प्रभु मेरे साथ है, और किसी भी अवस्था में कुछ भी कहने के बावजूद भी हम अपने जीने का तरीका नहीं बदलेंगे। क्या नहीं करेंगे?
जीने का तरीका नहीं बदलेगा। चाहे हम भूखे हो जाएं, चाहे हमें भोजन मिले या ना मिले, चाहे हमें वस्त्र मिले या ना मिले। अब शेर भूखा हो जाएगा तो घास थोड़ी खा लेगा। हर आदमी का एक लेवल होना चाहिए लाइफ का, कुछ भी थोड़ी कर लेगा यार। पढ़ो 7, 6, 7, 8, 9, 17। प्रचार समझ में आ रहा है तो हाँ लिखें, नहीं समझ में आ रहा है तो ना भी लिख सकते हैं। उसने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते हैं और लोग मेरे मुंह पर थूकते हैं। खेद के मारे मेरी आंखों में धुंधलापन छा गया है और मेरे सब अंग छाया के समान हो गए हैं। इसे देखकर सीधे लोग चकित होते हैं और जो निर्दोष हैं वे भक्तिहीन के विरुद्ध भड़क उठते हैं। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। करें कुछ भी बुरा हो जाए आपके घर में, ठीक है, अभी आपको करना क्या है, जिस बात पे मैं बात कर रहा हूं। प्रभु अगर कह रहा है आज कि आपकी आर्थिक अवस्थाएं बदल जाएगी, मार्ग नहीं बदलना है आपको, जिस बात पे हम बात कर रहे हैं। अगर आप सच में प्रभु के मार्ग पे चल रहे हैं तो देखिए आपके जीवन में चमत्कार होगा। वैसा धन, पढ़िए 45 का 3, वैसा धन, यशाया 45 का 3 का वचन जो आखिरी वचन आज दिया गया है कि वैसा धन जिसके लिए तूने कुछ ना किया, वैसा पैसा जो आप जानते ही नहीं है आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्या सही है कि नहीं? और 1-2 रुपया नहीं, एकदम लाखों लाख बल्क में रुपया आएगा। हमारे यहां एक कहावत था कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। धोती समझते हैं ना, बूढ़ा लोग कमा के निकल गया, अब टोपी लगा के स्टाइल से अगला खा रहा है। तो ऐसे बहुत लोगों को हम जानते हैं जिसको पता भी नहीं था कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा आने वाला। गुप्त में गाड़ा हुआ धन, अंधेरे में छुपा हुआ, गुप्त में गाड़ा हुआ धन, जिसके लिए तूने कुछ किया ही नहीं। पढ़ो बच्चों। मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। कितना सुंदर वचन। प्रभु कह रहा है कि मैं तुमको ऐसा पैसा दूंगा कि तुम जानोगी कि ये काम सिर्फ पिताजी ही कर सकते हैं, इंसान से संभव नहीं है। ऐसा पैसा, ये इंसान की बस की बात नहीं है। और तुमको पता हो जाएगा कि मैंने तुम्हें बुलाया है और ये पैसा दिया है, मतलब तुमको सीधा ही पता होगा कि ये ईश्वरीय कृपा है और ये इसलिए है कि ईश्वर के हम चुने हुए बच्चे हैं। कुछ नहीं करना होगा। और ये घटना दोबारा तब घटी जब यशाया नबी के पुस्तक को आप पढ़िएगा और पूरा का पूरा यरूशलेम उस समय नष्ट हो रहा था। सारे लोग जो थे वो घृणित हो गए थे, नाश किए जा रहे थे। कुछ लोग जो था, जो प्रभु के मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा था, उनके भी जीवन में समस्याएं थी। जैसे आज हम लोग भी दुर्बल हैं, लेकिन चलते तो है ना। देखिए, अंत के समय में जैसे जैसे आप अंत के समय में बढ़िएगा तो पाप का लेवल बहुत बढ़ता जाएगा, इतना कि जितना आप सोच नहीं सकते। तो उसमें जो थोड़ा भी प्रभु को पकड़ के रखेगा वो धर्मी गिना जाएगा। जहां इतना करप्शन है, अभी जैसे और शास्त्र को जो पढ़िएगा तो मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं कि जब और शास्त्र को आप अध्ययन कीजिएगा, और भी धर्म ग्रंथ में जहां कयामत की बात कही गई है और बाइबल
के अलावा भी और जगह विश्लेषण है, जब गहराई से इस चीज़ को पढ़िएगा तो लिखता है कि जैसे जैसे अंत का समय आएगा तो अंत के समय में कुछ कुछ घटनाएं घटेगी जिसको आपको जान लेना होगा। पाप इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, शैतानी शक्ति इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, पाप का कैपेसिटी इतना बढ़ जाएगा कि शारीरिक संबंध रोड पे खुलेआम मनाया जाए। भूषण भाई, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, अब दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। सुने ना गाना? आज भी ये स्थिति हो चुकी है, हम वहां पहुंच चुके हैं। बहुत सारे पार्क में आप जाके ये सीन को देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट वहां शारीरिक संबंध बनाया जा रहा है ना? लोगों का लिहाज और शर्म जाता रहा है, जिसको हम एडवांस होना कहते हैं, है ना? तो वहां कुछ धार्मिक किताबों में कुछ विश्लेषण जो किया गया है कयामत के बारे में, वहां वो लिखा गया है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि एक महिला एक पुरुष रोड पे खुलेआम खुल्लम खुल्ला शारीरिक संबंध बनाए हुए पाए जाएंगे और कोई देख के देखना नहीं चाहेगा, सब इतना व्यस्त रहेगा। मतलब ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। जैसे अभी कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो कोई बात नहीं है, सिगरेट पी रहा है तो कोई बात नहीं है, बियर पी रहा है तो कोई बात नहीं, गांजा पी रहा है तो कोई बात नहीं, कोई रुक के उसको बोलना नहीं चाहता है। तो अभी कोई गाड़ी पे एक दूसरे को हक करके जा रहा है, या मैं जो बार बार कहता हूँ कि आजकल लड़का लड़की जो विक्रम बेताल की तरह लटके हुआ है, कहाँ किसी को फर्क पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। तो इसका लेवल एक और बढ़ जाएगा जब रोड पे, बेंच पे, सड़क पे खुल्लम खुल्ला लोग ये मनाएगा, और उस समय धर्मी कौन जीना जाएगा जो इस भीड़ से रुक के बोलेगा यार कम से कम चद्दर तो डाल दे इस पे, इतना तो आंख में ले कर यहां, लेकिन चद्दर डाल दे। तो वो चद्दर डालने वाला आदमी धर्मी हो गया। जब क्राइम और क्रिमिनल और पाप की क्षमता जब बढ़ते जाती है तो थोड़ा सा भी आप धर्म कीजिएगा, जहां अकाल पड़ा हो वहां एक लोटा पानी भी लेके आप किसी को पिला दीजिए तो आप धर्मी ही है ना दोस्त। मैं आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं कि आप में भी दुर्बलता है तो अपने आप को कमजोर नहीं समझिए। ये सिचुएशन ही ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत खुल के कीजिए। मैं चूंकि बच्चों के साथ रहता हूं, मैं यंग लोगों के साथ रहता हूं और मैं बुजुर्गों के भी साथ रहता हूं, मैं तीनों जनरेशन के साथ जीता हूं। तो मेरा मानना है कि बच्चों को उत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करके उसको बोल देना चाहिए तू पापी, तू चोर, तू व्यभिचारी, तू शराबी, अगला अलग डिप्रेशन में। भाई गलतियां हो रही है लेकिन तुम धर्मी हो, तुम यीशु के प्यारे बच्चे हो। धीरे धीरे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, एक दिन तुम इस समस्या से निकल जाओगे। अब वैसा सेवक या वैसे लोग या वैसे गार्जियन, तुम चोर हो, तुम नास्तिक हो, अब चलना ही बच्चा बंद कर दे। भैया चल तो रहा है क्या भूषण? तो इसलिए मैंने धर्मी की परिभाषा बताई कि इतना पाप बढ़ चुका है। कोरोना काल में आप देखे होंगे कि जहां बच्चे, सगे बच्चे अपने माँ बाप के पास नहीं जाते थे, हालांकि ये प्रोटोकॉल था। इंसानियत कोरोना आके मार दिया, खत्म कर दिया। बहुत सारे रिलेशन खत्म हो गए। जहां हम लोग शनिवार रविवार को 15 दोस्तों के साथ बैठते थे, कोरोना क्या किया, 2 कोरोना कि हम लोग को एक या 2 दोस्तों में समेट दिया। और उसके बाद जब कोरोना खत्म हुआ तो वही 1 या 2 दोस्त रह गए, बाकी से मिलने का मन भी नहीं किया और बॉडी भी यूज टू वैसे ही हो गया। कोरोना बर्बाद करके गया, सिर्फ बीमार नहीं करके गया है, मानसिक रूप से भी हम लोगों को अलग करके चला गया। जैसे आपको याद होगा कि पहले गांव के चौपाल पे, बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग बैठते थे। जब हम शहर में आए तो वो बालकोनी में सीमित हो गया, और हम जब मेट्रो सिटी में गए तो दरवाजा बंद हो गया। वो हम लोग को किसी से कोई मतलब नहीं है। कोरोना यही काम किया। कोरोना काल हमें अपनों से अलग कर दिया। कई बार एक दिन मेरी माँ ही मेरे साथ थी और व्हाट्सएप पे विश कर रही थी हैप्पी बर्थडे। मैं कहा उसी रूम में है, बगल वाले रूम में है।
हालांकि उनको नया नया व्हाट्सएप चलाती है तो शौक होगा, लेकिन मैंने सोचा कि देखो बगल वाले रूम में है, व्हाट्सएप से हमको हैप्पी बर्थडे बोली, मैंने भी थैंक यू लिख दिया इधर से। जमाना कितना डिजिटल हो गया है ना। हमारे फ्रेंड फेसबुक पे हजारों फ्रेंड्स हैं, लेकिन जीवन हमारा फिर भी एकांत है, अकेला है, एक फ्रेंड नहीं। क्या भूषण है ना। इससे बेहतर तो पहले ही था। तो वैसे ही अब अंत का समय जैसे जैसे आएगा, पाप की क्षमता बढ़ती जाएगी, शैतान को और खुल्लम खुल्ला दे दिया जाएगा तांडव करने के लिए। तो उस समय अगर आप थोड़ा भी धर्म का काम कर रहे हैं, थोड़ा भी प्रभु के मार्ग पे चल रहे हैं, तो आप धर्मी हैं, डरिए नहीं। और प्रभु ये बात उस समय समझा रहा था, जो वहां के सेवक बिगड़ गए थे, और इतने बिगड़ गए थे कि प्रभु उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना भी नहीं सुनता हूं। पढ़िए यशायाह 1 का 15-16। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रभु इतना थक गया था वहां के लोगों से कि कह रहा है कि भैया पहले हम तुम्हारी प्रार्थना सुनते भी नहीं, पहले जाकर शुद्ध तो करो, और ये काम जो तुम कर रहे हो करना बंद करो, आओ तब जाके हम सोचेंगे क्या करना। और उस समय यशायाह नबी लोगों को कह रहे हैं कि सब कुछ नाश हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दिया जा रहा है और कुछ लोगों को प्रभु आशीषित करेगा। उस कुछ लोगों में से आज हम लोगों भी है, जो प्रभु के मार्ग पे रेंगते रेंगते है ना, गिरते पड़ते चल रहे हैं। प्रभु कह रहा है कि आपको आर्थिक रूप से आशीषित करने जा रहा है प्रभु। किसी की नौकरी हो जाएगी, है ना, किसी की बेबी नौकरी वाली मिल जाएगी अचानक से। अरे आशीष ही देना है ना। अभी क्या बोले, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला। अभी बोले ना, पढ़ा कोई और सैलरी आपको मिलने वाला है। क्या रोहित, है ना। इसको कहते हैं गुप्त में गाड़ा हुआ और अंधेरे में छुपे हुए धन से आशीष। आप उस जॉब के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने उस सैलरी के लिए कुछ नहीं किया। क्या भूषण, आज देखते हैं कि बहुत सारे गांव से रिंग रोड क्रॉस कर जाता है या हाईवे निकल जाता है, और उस जमीन की कीमत कितनी ज्यादा दी जाती है जो आप सोच भी नहीं समझते। जिस एरिया से भी रिंग रोड निकला या हाईवे निकल गया, उस एरिया के लोग एकदम थार पे आ जाते हैं, है ना, टसन में। मैं कुछ दिन पहले जाता था, इधर रामपुर जाता था, तो एक छोटा सा बच्चा था जो उसको खाने के लिए कोई पैसा नहीं था, तो मेरे ही किसी जानने वाले के यहाँ एक रूम लेके रहता था और अपना जीवन यापन करने के लिए चिकन 2-2, 4-4 पीस, 5-5 पीस खरीद के लाता था और चिकन बेचता था। भूषण भाई आजकल कार से घूमता है। मैंने कहा क्या हो गया भाई, इसको पैसा कहाँ से आया इतना, ये पैसा आया कहाँ से उसको? जमीन बेच बेच के उसके हिस्से में जमीन मिल गया कहीं से उसको, और वो बेच बेच के कार खरीदा, घर बनाया, शादी भी किया और सेटल हो गया। अब हम लोग से बात भी नहीं करता, धनी हो गया। अब क्यों बात करेगा, सेटल हो गया। अरे मतलब, और हम भी खुश होते हैं कि हमारी जरूरत, देखिए दिया की जरूरत कहाँ होती है, रोशनी में, अंधेरे में। जब उसके लाइफ का अंधेरा खत्म हो गया तो दिया की जरूरत खत्म हो गई। मैं तो बोलता ही हूं कि अंधे को अगर आंख आता है तो सबसे पहले क्या फेंकता है वो, लाठी। तो हम लाठी हैं, हम ज्योति के संतान हैं, हम रोशनी हैं, हम दीपक हैं। प्रभु ने कहा भी, तो सबसे पहले लोग जैसे घर में उसके उजाला होता है हमको साइड पर रख देता, अब इनका जरूरत नहीं है। तो इस बात से हम नाराज नहीं होते, हम जानते हैं कि ये मेरा होना ही होना। गुप्त में गाड़ा हुआ और अंधेरे में छुपे हुए धन।
अचानक से कोई संपत्ति आपको मिलने वाली है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, अचानक से आपका हस्बैंड मिल जाएगा एकदम राजा बाबू टाइप का। मैं एक लड़की मेरे पास आती थी, जब मैं नया नया शुरू किया था यूथ क्लास, तो एकदम आई, एकदम ऐश्वर्या राय टाइप का लड़की। एक हॉस्टल से बच्ची लेके आई, बोली कि ये रात में सुसाइड करना चाहते थे। हमें कर ले बहन, है ना। मैंने कहा समस्या क्या है, तुम क्यों सुसाइड करना चाहती? मैंने बोला कि झारखंड की तुम कटरीना कैफ लगती हो, इतनी खूबसूरत हो। वैसे भी यहाँ गोरा होना मतलब बहुत ज़्यादा बात। क्या अंशुराज, मतलब गोरा है मतलब वो बहुत खूबसूरत है, और उसको फील भी होता है कि हम खूबसूरत हैं। जैसे ज्योतिष को फील होता है, उसको अंदर से ये फील है कि हम खूबसूरत हैं। गोरा है ना। वो रेडी होके भी जाता था। क्या पूछा? तो ऐसे ही जो लोग गोरा है, वो लड़का हो या लड़की, उसको पता है कि हम खूबसूरत हैं। वो बहन को पता था कि हम खूबसूरत हैं। अब वो बहन मेरे साथ बैठी हुई थी, और मेरे जैसा सेवक जो एकदम कट टू कट बात करते हैं, उसने बोला सुसाइड करने। मैंने कर लो। तो वो बहन जो लेके आई थी दूसरी वाली, भैया ये सच में टेबल उपेल पे चढ़ के एकदम बांध ली थी, क्योंकि मरने वाली नहीं थी, है ना। कुछ दिन तक मेरे पास आती रही। मैंने उसको, जब मेरे से थोड़ी सी खुली वो, तो मैंने पूछा समस्या क्या है? तो वही समस्या, वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाए। एक ही झूठ को बार बार बोला जाता है, समझे ना। वो क्या झूठ था? एक लड़का है जो रेलवे में काम करता है। कहाँ रेलवे में? तो रांची रेलवे में। तो प्रॉब्लम क्या है? तो वो हमसे इश्क करता है, हम भी उससे इश्क करते हैं। तो हम बोले प्रॉब्लम, घर वाला शादी नहीं करना चाहता है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो हम बात कर देते हैं घर वाले से। बोला नहीं भैया, वो मानेंगे ही नहीं। हम कि क्यों? लड़का को लेके गए थे। हाँ लड़का को लेके गए थे, लेकिन वो बोले शादी नहीं हो सकती। हम कि कारण क्या दिया घर वाला? दूसरा जात है, दूसरा चर्च है, क्या समस्या है? तो भैया समस्या कुछ नहीं है, वो लड़का किसी और लड़की से भी प्यार करता है। हम कहे हैं माता कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, ऐसे ही, और दोनों से शादी करना चाह रहा। और देखिए उस महापुरुष में कितना बड़ा गुण था कि दोनों लड़की उससे शादी करना चाह रही थी एक ही टाइम पे, है ना। और एक के घर वाले को कन्विंस भी कर लिया था वो भाई, इसके घर वाले की बात थी, और दोनों लड़की को मिला दिया था। तुम लोग कोई दिक्कत नहीं, साथ में हम लोग रहेंगे, बहन बहन रहेंगे। हम क्या, हम उस लड़के को बुलाओ, हम उसका पैर छुए। भैया ये गुण, कुछ टैलेंट हम लोग को भी दे दो, हम और भूषण टाइप के लोग हैं। क्या भूषण है कि नहीं? यहां तो एक नहीं संभलती है, डर डर के आदमी दुबला हो गया एकदम। देख रहे कितने दुबले दिख रहे हो। मैंने कहा बहन, कोई भी बाप हां नहीं बोल सकता है। तो हमसे कितने दिन नाराज रही, और संजोग से उसके बाद कोरोना हो गया। तो हमसे पूछी क्या होगा? हम कि तुम्हारा एक बहुत अच्छा प्रकाशन है कि प्रभु बोला है कि तुम्हारी बहुत अच्छी शादी होगी, तुम इससे आउट हो जाओ। संजोग क्या हुआ कि वो मेरे से नाराज रही, लेकिन तब तक कोरोना हो गया। कोरोना में शादी वादी सब बंद हो गया। उसके बाद वो लड़का इनसे शादी नहीं करके उससे शादी कर लिया। बोला कि कोरोना खत्म होगा तो तुमसे करेंगे। भाई मतलब टैलेंट देखो, देखे। जब कोरोना हो गया तो हम लोगों का एड्रेस चेंज हो गया। हम लोग यहाँ आके आराधनालय बनाए। बहुत दिनों के बाद एक लड़की चर्च के पास, जब मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, सिस्टर एस्तर मुझे बोली, जानते हैं इनको? हम कहे नहीं। अरे वही ऐश्वर्या राय है आपकी। अब मेरे दिमाग में ही नहीं आया। 3-4 साल 5 साल, बच्चा गोद में लिए हुए, हम आगे आगे, वो पीछे पीछे, हम आगे आगे, वो पीछे पीछे। भैया पहचाने? हम कि बैठो। कहाँ शादी किए? अरे भैया कांके में मेरा बहुत बड़ा घर है, मेरा पति लाल बत्ती से घूमता। हम कि रेलवे वाला प्रमोशन हो गया? अरे नहीं भैया, हम दूसरे जगह शादी की। उसको दूसरा लड़का ऑफर दिया, वहाँ शादी हुआ, वो सेटल है, बहुत बड़े घर की, बहुत मतलब प्रतिष्ठित घर की बहू है वो। प्रभु क्या किया? गुप्त में गाड़ी हुए अंधेरे में छुपे हुए धन से आशीषित कर दिया। जिसके लिए आपने कुछ भी
नहीं किया है। वैसे ही बहुत सारे लोगों की जीवन की जब कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा तो वो कुछ नहीं किया, प्रभु ऐसे ही गिफ्ट में डाल दिया उसको। किसी को लड़का मिल गया, किसी को लड़की मिल गया, वो प्रभु के मार्ग पे बस चले जा रहा है, चले गिर रहा है उठ रहा है, गिर रहा है उठ रहा है, दुर्बलता उसमें भी है, लेकिन वो पकड़ के रखा है। लिखता है कि प्रभु से लिपटे रहो। बाइबल को जब पढ़िएगा ना तो वो बोला कि आप जिस अवस्था में हैं प्रभु से लिपटे रहे, है ना। प्रभु हमारा पिता है, माँ है वो। जैसे हम कीचड़ लगा है, पोटी लगा है, सुसु लगा, हम लिपटे रहे, छोड़े नहीं, है ना। बाइबल में एक जगह लिखा है नित्य प्रार्थना करना चाहिए, और एक जगह वहां लिखता है कि एक विधवा थी जो एक ऐसे आदमी के पास जाती थी जो उस गांव का सबसे खराब आदमी था, किसी की नहीं सुनता था, कोई इमोशन नहीं था उसके पास। रोज जाके बोलती थी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। वो एकदम उगता के परेशान होके क्या किया, बोला जा इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। लिपटते रहना चाहिए। आप जिस स्थिति में है, आपको लग रहा है कि आपकी समस्या नहीं जा रही है, मैं बता रहा हूं कि प्रभु कह रहा है कि अचानक आपके जीवन में जो कर्ज है वो चला जाएगा। अचानक आपके जीवन में नौकरी आपकी हो जाएगी, या आपकी पत्नी की हो जाएगी, या आपके किसी ऐसे की नौकरी हो जाएगी। अचानक आपके घर से बगल से रिंग रोड क्रॉस कर जाएगा, और आपके प्रॉपर्टी की कीमत क्या होगी, इतना हाई हो जाएगा कि आप राजा बाबू हो जाइएगा, फिर थार से घूमिएगा। प्रभु में किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं है, वही यहां समझाया जा रहा है। पढ़िए वचन। नौ ये शायद 3 का 8, 9, 10। यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध हैं, जो उसकी तेजोमय आँखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। 10। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। 11। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। अगर आप धर्मी हैं तो भी आपको यही फल मिलना है, और अगर आप दुष्ट हैं तो भी आपको यही फल मिलना है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा भी चल रहे हैं तो डरिए नहीं। प्रभु सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है, वो किसी का रखता नहीं है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि वो कौड़ी कौड़ी दमड़ी दमड़ी जब तक चुका नहीं दिया जाए तब तक आपको यहां से जाने नहीं देगा। मैं एक दिन टहल रहा था छत पे, मैंने सोचा कौड़ी कौड़ी दमड़ी दमड़ी किस बात का था। प्रभु ने कहा कि दोनों बात का। चुकाएंगे तो हम दोनों। आपने अच्छा किया है तो उसका भी सुख आपको ही भोग के जाना है, और बुरा किया है तो उसका भी सुख आपको भोग के जाना। मैं कल की परसों सिस्टर एस्टर को कह रहा था कि अगर जुबान पे नियंत्रण कर लिया जाए तो शरीर भी ठीक हो जाएगा और समाज भी ठीक हो जाएगा। अरे दिन भर खाते रहोगे तो शरीर में यूं 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 होते जाएगा ना, और कुछ भी बोल दोगे तो एक भी लोग आपके साथ नहीं रहेगा, है ना। तो आज जो हम सबसे बड़ा कुकर्म कर बैठते हैं वो हमारा मुंह है, जुबान है। सुबह सुबह कल रात में 1 बजे 1:30 बजे मेरे घर में फ़ोन बजने लगा। मेरे किसी जानने वाले, ये कहानी मैं बता के जाऊँ, 2 मिनट बता के जाऊँ। मेरे किसी जानने वाले की शादी हुई थी आज से 30 दिन 40 दिन पहले, 50 दिन पहले, 90 दिन पहले तकरीबन। उस बहू ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया।
जब मैं इस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहा था सुबह 5:30 बजे से, रात में भी कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो जो सास थी वो हमसे पूछ रही थी कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने अपनी सास की सेवा की, मैं अपने हस्बैंड का सेवा किया, मैंने सबका सेवा किया, ऐसा क्या है कि मुझे ऐसी बहू मिली न। मैं वो रो रो के बोल रही थी कि मैं हीरा का हार दी थी इसको शादी में, हीरा का हार। तो प्रभु से मैं अभी भूषण भाई को बोला प्रचार तू ही कर ले, मेरा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब है सुबह से। हालांकि लोगों के साथ मैं हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, डिस्टर्ब है पूरा। वो मुझे उस शादी को मैं अटेंड भी किया था, एकदम भाग के गया था और आया था। तो वो बार बार उस बच्ची का चेहरा नाच रहा था और मैं सुबह से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु उसे वापस लाए, और प्रभु को धन्यवाद कि वो आईसीयू से बाहर आ गई, बच गई। पूरा का पूरा हार्पिक पी गई थी वो, भूषण भाई, और 2-3 हॉस्पिटल में उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तीसरे चौथे हॉस्पिटल में वो फटाफट जाके वो ठीक हुई, मतलब बहुत कम ड्यूरेशन से बची वो बच्ची। तो उसके हस्बैंड से जब मेरी बात हुई और प्रभु से जो मेरी बात हो रही थी, तो प्रभु ने मुझे उनका पूरा का पूरा पुराना जीवन सामने लाके रख दिया, पूरा। जैसे बाइबल में मैं जब बाइबल की मैं बात करता हूँ या किसी कैरेक्टर से पे मैं बात करता हूँ, तो मैं कई बार आपको बताया भी होगा, जो हमारे रोज के हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हैं उनको याद होगा कि मैं वहीं चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं समुंदर के किनारे हूँ, मूसा यहाँ खड़े हैं, यीशु के यहीं क्रूस पे क्रूसित हो रहे हैं, यीशु मेरे सामने हैं, पतरस मेरे ही सामने, हम भी वहीं बैठ के आग ताप रहे हैं, इस टाइप से मैं फील करने लगता हूँ। तो मैं उस फैमिली का पूरा चिट्ठा मेरे सामने प्रभु ने डाल दिया था, और प्रभु कहा कि कौड़ी कौड़ी दमड़ी दमड़ी तो यहीं चुका के जाना है। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से आपको आ जाएगा। और झगड़े की कोई वजह नहीं बताई जा रही है मुझे। सुसाइड का वजह वो हस्बैंड जो बता रहा है कि मम्मी 10 बजे खाना खाना चाहती हैं प्रॉपर, रोटी चावल दाल सब्जी, और ड्यूटी जाना चाहती हैं, और वाइफ का कहना है कि हम लोग ओट्स खाएंगे, गंवार थोड़े हैं कि खाना खा के जाएंगे। सुने, रात में घर में चीला बनना चाहिए। एक तो चीला मेरा जान लेके जाएगा, चीला बनना चाहिए। आप लोग ओवर वेट हैं, अंडर वेट होना चाहिए, इतना मसाला नहीं बनना चाहिए। ये बात नहीं मानते मानते एक दिन मेरी पत्नी ब्लास्ट हो गई, इसलिए सुसाइड कर ली। मैं ये एक्सक्यूज समझ ही नहीं पा रहा हूं कि खाना बनने की वजह से इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि कोई बच्चा, अगर ईश्वर ना करे अगर कुछ हो जाता तो कितना बड़ा बवाल होता है भूषण, है ना। 90 दिन की शादी, किसी ने तो कुछ वहां जरूर किया होगा। अब अयूब का घराना तो वो है नहीं कि परीक्षा में है, प्रभु परीक्षा ले रहा, कुछ ना कुछ मिसिंग तो है। अब यही मैं जानना चाह रहा था सुबह से कि कहां मिसिंग है। तो प्रभु 2 जनरेशन पीछे ले गया और सारी घटनाएं याद दिला दिया। मैं निरुत्तर हो गया कि जो दूसरा वचन मैंने पढ़ा, 11 फिर से पढ़िए, 3:11। दुष्ट पर हाय उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर आप अच्छे हैं तो आपका भी फल मिलेगा, अगर आप बुरे हैं तो भी फल मिलेगा। दुर्बलता की बात नहीं हो रही है, बुराई का सिस्टम अलग है। मैं अपने प्रार्थना परिवार के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से समझाता रहता हूं कि उस काम को नहीं करना है जिसको बाइबल बुरा कहता है। अगर दुर्बल है तो फिर भी प्रभु आज नहीं तो कल निकाल लेगा, और उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं मिलने वाली है। लेकिन दुष्टता क्या है, इस पे जरूर सीख लेना चाहिए। और इसके लिए आजकल हम निरंतर एक प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम प्रभु के जो दास दासी हैं उसके साथ मुझे सेशन करने का मौका मिले, जिसके लिए मैंने सिस्टर एस्थर को भी बोला, और लास्ट डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने बोला है कि मैं एक प्रोग्राम शुरू करने वाला हूं जिसमें सिर्फ सेवक को निमंत्रण जाएगा, या बनने वाला है या बनने के प्रोसेस में है या बन चुका है,
उनसे मेरी बात होगी और उनको मैं कहूंगा कि ये बचा लेना है अपने लाइफ में। दुष्टता क्या होती है, बाइबल के अकॉर्डिंग दुष्ट कौन है और धर्मी कौन है, यह जानना, विश्लेषण इसका गहराई से जानना बड़ा अनिवार्य है। तो प्रभु कह रहा है कि अगर आप धर्मी हैं और मतलब एक लाइन में मैं विश्लेषण करूं कि अगर आप किसी का छीन के नहीं खा रहे हैं, आप किसी को बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं, आप घूस नहीं ले रहे हैं, आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप किसी का हानि नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, आप किसी के लिए जरूरत पे खड़े हो जा रहे हैं, तो आप धर्मी हैं। हालेलुया। क्या हैं आप? धर्मी हैं। निश्चिंत रहिए, आप चाहे जिस जाति धर्म से आते हैं, आप धर्मी हैं। लेकिन अगर आप कितने भी बड़े विश्वासी हैं, सो कॉल्ड विश्वासी हैं, आप नियमित चर्च जा रहे हैं, लेकिन आप किसी का छीन ले रहे हैं, किसी को बर्बाद करना चाह रहे हैं, किसी को गिराना चाह रहे हैं, किसी की बदनामी करना चाह रहे हैं, घूस ले रहे हैं, किसी का जमीन हड़प ले रहे हैं, अनाथ और विधवा को परेशान कर रहे हैं, तो आप कौन है? कौन है? दुष्ट हैं। और आपको प्रभु माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। किसी न किसी रूप में वो संपत्ति आपका निकाल ही लेगा, किसी न किसी रूप में आपको परेशान ही करेगा, किसी न किसी रूप में वो आपको लेके ही जाएगा। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से आज कह रहा हूं कि निश्चिंत हो जाइए। प्रभु आप सब लोगों को कह रहा है कि आपका सिर्फ भला ही होगा। जैसे अय्यूब की बात मैंने कही कि चाहे अभी जो अवस्था में बने रहिए, कोई शॉर्टकट नहीं अपना लीजिए। मेरे यहाँ एक प्रभु के होने वाले दास थे, अब दास है कि नहीं अब पता नहीं, उनको एक मोबाइल खरीदना था, 10-20 हज़ार का मोबाइल खरीदना था, बड़ा सा मोबाइल खरीदना था। तो मैंने कहा कि हो जाएगा, खरीद लेंगे। तो उस भाई को मेरे सामने झुकने में बड़ा प्रॉब्लम था। अब झुक नहीं सकता है ना, हम बाहर से आए हुए हैं, है ना, और आके यहाँ के हम प्रधान हो गए, तो ऐसे ही लोगों को हम बर्दाश्त कम होते थे पहले। अब तो खैर माशाअल्लाह ईश्वर की आशीष है कि सारे बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। ये पुराने ज़माने की बात मैं कह रहा हूँ। तो उनको मैं हजम नहीं हो रहा था एज ए प्रधान, एज ए प्रबंधक यहाँ का। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा। भैया वो लिया नहीं हमसे पैसा। कुछ दिनों के बाद वो गायब रहना शुरू हो गया। कहाँ जाता था? तो बहुत दिनों बाद मिला, हम थे, सिस्टर सर थी, तो सिस्टर सर पूछी उसको, क्या कर रहा है तुम आजकल, दिखता नहीं है भाई। तो बोला आइसक्रीम काउंटर पे हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। क्या कर रहा है? फोन खरीदने के लिए। इतने अच्छे फैमिली का बच्चा आइसक्रीम काउंटर पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और उसको वहां से मिलना है 3 या 4 हज़ार रुपया था। 3-4 महीना काम करके वहां से आइसक्रीम क्या खरीदा? फोन खरीदा। क्या किया? वो शॉर्टकट रास्ता अपनाया, है ना। आप देखते होंगे कि कितने लोगों का जॉब नहीं मिल रहा है, वो किसी को घूस दे देता है और हमको फोन करेगा, भैया घूस दिए थे, अभी तक काम नहीं हुआ, प्रार्थना करके बताइए ना कब तक नौकरी हो जाए। बोल भी रहा है घूस दिए हैं और प्रार्थना भी मांग रहा है। हिम्मत देखिए उसको, है ना, ये कितना कॉन्फिडेंस है। और जब पैसा उसका डूब जाए तो फिर प्रार्थना कर रहा है, भैया प्रार्थना करिए कि पैसा वापस आ जाए। हम कि कौन सा चक्की का आटा ये लोग खाता है, कहां का बाइबल पढ़ा, आज तक हमको समझ में नहीं मतलब समझ में नहीं आता। आजकल एक नया फैशन चला है। अभी कल परसों एक बहन आई थी मेरे पास, खूब रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? मुझे उससे शादी करना है, शादी करना। एक आजकल लड़की लोग तो ऐसी ही बात, शादी करना है, शादी करना है। चुप। अरे किससे शादी करना है भैया? उसी से नाम बता। सबका यहाँ क्या है, तुम्हारा लवर उसका लवर, हम यही काम करके रखे हुए।
भैया वो उसकी शादी कहीं और हो रही है। किससे हो रही है? भैया जो मेरी मेडिएट कर रही थी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो मेरा रिश्ता उसके पास लेके गई, उसी से शादी हो गई। मैंने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, एकदम निश्चिंत रहो। भैया आप कोई रास्ता निकाल। हम कि क्या रास्ता निकाले? जब घर में ही सांप पाल के रखी हो, उसी से रिश्ता भेजने का क्या जरूरत था? वो कैसा रिश्ता लेके गई कि शादी उससे तय हो गया। अब बोले उसी से शादी करना, हम छोड़ दो उसको। ये नया फैशन है, नया ट्रेड है, समझ में नहीं आता। अब बेचारी खूब देर रोई, उसको हम समझा बुझा के भेजे कि जा रिट्रीट के पहले आई। हमके रिट्रीट के बाद आना, अभी समय नहीं है। भैया कोई रास्ता निकले। अब हम क्या रास्ता निकालें? लोगों को लगता है कि हम यहाँ बैठ के शतरंज खेलते हैं, इसका पति इससे जोड़ दें, इसका पत्नी इससे जोड़ दें, गोटी उठा के रख दें इधर। क्या हुआ? इसको क्या कहते हैं कि ये इस दुष्टता है। आपकी शादी किसी से हो जाए, लेकिन आप जाके किसी का बना बनाया घर बर्बाद कर दें। जमीन धीरे धीरे तोड़ तोड़ के हम अपने घर में बना लेते हैं, बाउंड्री घसका घसका के अपने घर में बढ़ा लेते हैं, है ना? कुछ का कुछ, मतलब आप छोटी छोटी चीजों को देखेंगे ध्यान से। मैं वैसे वैसे वकील को जानता हूं जिसके पास गांव देहात का लोग जाएगा, एकदम परेशान था, और ऐसे प्रार्थना करेगा, वकील बाबू पुलिस आया था, धमका के गया है, बेल करा दीजिए मेरा। वकील बोलेगा अच्छा रुको, थाना में फोन किया, क्या केस है इस पे? अरे कुछ नहीं, बैल चोरी का केस है ना, छोट बेल करा दीजिए इसका। बेल बाद में कराया जाएगा। एक बार और जाइए उससे, 25,000 रुपये ले रहे, आधा आप लीजिए आधा हम लेते हैं, फिर बेल अप्लाई किया जाएगा, है ना? अब कहेगा देखिए बहुत भारी केस है, 50,000 रुपया मांग रहा था, 25,000 में सेट किए हैं, है ना? अब वो लाके वकील साहब अपने घर में अपने बच्चे को दे रहे हैं। बच्चे के जीवन में कोई ना कोई परेशानी तो होगी। आपने क्या किया? अनाथ, विधवा, बेसहारा को लूटा, अपने बुद्धिमान होने का फायदा उठाया और अपने आप को बहुत प्रज्ञावान समझ रहे हैं। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं कि वो कहीं काम करते थे, स्टोर कीपर थे, स्टोर का सारा सामान बेच देते थे सरकारी में। अब मान लो कि वो किसी हॉस्पिटल में हो, किसी संस्था में हो, किसी भी चीज में। अब भूषण भाई भी मेरे कुछ दिन काम करते थे, बोरी गिनते थे, अगर 4-5 बोरा बेच देते ये, क्या भूषण, है ना? ऑफर भी मिलता था भूषण को, ये 100 रुपया ले लीजिए, राशन कार्ड बना दीजिएगा, ये 500 रुपया ले लीजिए। भूषण कमा के लाल हो जाता है, एकदम छोटी का हीरा का हार रहता। बेशक बाद में गला हो, नहीं हार तो होना चाहिए, है ना? ठीक है ना? और क्या होता? एंजल का हाथ यूं टेढ़ा निकलता। हार तो है, सोना तो है, मकान तो है। इसको कहते हैं दुष्ट होना। किसी दिन इस पे और समय मिला तो बताएंगे कि दुष्टता का पैमाना आजकल क्या हो गया है। और मुझे लगता है कि इस वक्त जितने लोग जुड़े हैं, कम से कम वो नहीं है इस बारे में। वो आप लोग दुष्ट नहीं है, आप लोग धर्मी लोग हैं, दुर्बल हैं आप लोग। तो जिस मार्ग में चल रहे हैं चलिए, शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए। किसी का लूट नहीं लीजिए, छीन नहीं लीजिए, चुरा नहीं लीजिए। एक समय भूखे रहना है, रह जाइए, कोई बात नहीं है। मैं अपने जीवन में भी बहुत समय उपवास में रहा हूं, भूखे रहा हूं, बदहाल रहा हूं, परेशान रहा हूं। गाड़ी उठ जाने की ये थी कि EMI नहीं देने पे गाड़ी उठ जाएगी। घर का रेंट नहीं दे पा रही थी, दे पा रहा था। बेटी के लिए दूध नहीं खरीद पा रहा था, लग रहा था कि घर से निकाल दिया जाएगा। सब सारी अवस्थाएं थी 12-13 में मेरे, कुछ 1-2 महीना के लिए, 4 महीना के लिए। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे तरह तरह का उपाय बताया, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। सिस्टर एस्तर बोली प्रभु में बने रहिए, आपको गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे में छपे हुए धन से प्रभु आशीषित करेगा। और प्रभु ने मुझे किया।
आप प्रभु में अगर बने हैं तो किसी भी चीज का अभाव नहीं हो सकता। अभाव क्षणिक है। आप बने रहिए और प्रभु आपको गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे में छुपे हुए धन से क्या करेगा? आशीषित करेगा। मैं तो समझ रहा हूं कि समझ ही गए होंगे, क्योंकि बहुत बोल चुका हूं। चलिए प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करें। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हमारे जीवन में जो भी आर्थिक अभाव है, जो भी कर्ज है, जो भी परेशानी है, जो भी अभाव है, प्रभु तू जानता है। और प्रभु तू ये भी जानता है कि हमारे अंदर दुर्बलता क्या है, कमियां क्या है। लेकिन पिता, हम तेरे सामर्थ्य से रोज चलने का प्रयास करते हैं, रोज गिरते हैं, रोज चलने का प्रयास करते हैं। और प्रभु आज हम तुझसे कहते हैं कि हम यीशु के नाम से दुष्ट नहीं है प्रभु। हमने कभी किसी का छीना नहीं, कभी किसी का तोड़ा नहीं, अन्याय की संपत्ति अर्जित नहीं करी है प्रभु। हम दुष्ट नहीं है पिता। धर्मी है कि नहीं है प्रभु ये तू जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमने दुष्टता नहीं की है प्रभु। हमें दुर्बलताएं चाहे भर भर के हो, हमें कमियां चाहे भर भर के हो, लेकिन प्रभु हम दुष्ट नहीं हैं। जान के हमने कभी दुष्टता नहीं की है, जान के हमने कभी किसी की क्षति नहीं पहुंचाई है। अनजाने में कहीं पहुंच गया हो तो पिता उसके लिए माफ करना। और तूने आज ये वादा किया है हम सबसे कि हमारे जीवन में जो भी आर्थिक अभाव है उसे तू शीघ्र ही समाप्त करेगा, और गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे में छुपे हुए धन से तू हमें आशीषित करेगा। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। ये पिता, इस वक्त हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारा चुनाव किया है प्रभु। धन्यवाद, बीते मंथ को तूने आशीषित किया। इस मंथ के हर एक कार्य को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। और प्रभु, हमारे जीवन में चाहे जो भी दुर्बलताएं हैं, तू हमें ये सामर्थ्य दे कि हम जीवन के आखिरी सांस तक तुझसे लिपटे रहें प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने विधवा है, विधुर है, अनाथ है प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जिन्होंने सुसाइड किया है, डिप्रेशन में है, उन सब की आत्मा को तूने आज बचाया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं उन सबको। उस परिवार में जो भी बदहाली है, जो भी परेशानी है प्रभु, उससे तूने उस परिवार को निकाला है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो बीमार है प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तमाम बीमारों को तू स्पर्श कर रहा है। जो नशे से ग्रसित हैं, जो बेरोजगार हैं प्रभु, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो कर्ज में हैं, जो जमीन संबंधित समस्या में हैं, जो अन्य किसी प्रार्थना के लिए प्रार्थना चाहते हैं, निसंतान है, पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, विवाह के लिए इच्छुक हैं, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए। और आज मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूं, जितने लोग कर्ज में हैं, आर्थिक समस्या में हैं, बदहाली में हैं,
प्रभु जिनका नौकरी नहीं हो पा रहा है, सेटल नहीं हो पा रहा है, आर्थिक जिनका अपना घर नहीं है, जो वस्त्र नहीं पहन पा रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो इलाज नहीं कर पा रहे हैं, जिस भी रूप से आर्थिक समस्या है, वो आर्थिक समस्या आपके नाम लेने से जा रही है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्यों कहता है मेरा मेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा। यीशु यीशु बोल तेरी प्यादा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी प्यादा कट जाएगी। हे पिता, 3 दिवसीय जो रिट्रीट आ रहा है प्रभु, उसको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इन दिनों सुबह और सांझ के आराधना प्रार्थना को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम जो लोगों के द्वारा किए गए हर कार्यक्रम को जो तेरे राज्य के विस्तार में हम करते हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना है। कल सुबह 6 बजे और संध्या 5:45 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का परिवार, अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे